HN न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव ने बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि ये एक चौंका देने वाली बात है। गुजरात हुकूमत ने इन मुहज़्ज़िब मुलज़िमीन को रिहा कर दिया। दर हकीकत मरकजी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी। ये शर्मनाक और नागवार बात है। रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा, सियासी फायदे के लिए इसमत दरी करने वालों और बच्चों के खातिरों को रिहा करना बीजेपी की काफ़ी गिरते हुए म्यारात में एक और गिरा हुआ म्यार है। हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में इतवार को आविष्कार फाउंडेशन इंडिया के ज़रिए एहतमाम रियासती कौमी सतह के बेहतरीन असातिज़ा का अवार्ड पेश किया गया। इस मौके पर ज़िले हैदराबाद के चार मीनार मंडल से मोहतरमा तमकीन फातिमा अंसारी GBPS मुगलपुरा और बहादुरपुरा मंडल से मोहतरमा असरा फातिमा GPS जहानुमा को स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन उस्ताद के तौर पर मुंतखब होने वाले असातिज़ा को असनाद के साथ मोमेंटो और यादगारी निशान से नवाजा गया। इस मौके पर जस्टिस चंद्रैया इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं उस्ताद की मौसर तरीक़े तदरीस से आज हाई कोर्ट का जस्टिस बना हूँ। उस्ताद एक रहनुमा है जो अंधेरे को दूर करता है और इल्म की रोशनी देता है। इन्होंने कहा कि गुरु गूगल से बड़ा होता है। उस्ताद एक अजीम शख्स होता है जो अपने शागिर्दों को खड़ा होकर बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इन्होंने याद दिलाया कि उस्ताद वो वाहिद हस्ती है जो हर तालिब इल्म की कामयाबियों को अपनी कामयाबी समझता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर, मौशरे को सही रास्ते पर लाने का बीड़ा उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंग रेप केस के मुलजिमीन की रिहाई की समाअत 29 नवंबर को मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। वाज़ेह है कि गुजरात हुकूमत ने जारिया साल 15 अगस्त को 2002 गोधरा फसादात के दौरान पेश आए बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 11 मुलजिमीन को रिहा कर दिया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि गुजरात हुकूमत की तरफ से दाखिल किया गया जवाब तमाम फरीकों को फराहम किया जाए। अदालत ने गुजरात हुकूमत और मुलजिमीन के वकील को हिदायत दी कि वो मुकदमे में शामिल तमाम वकला को जवाबी हलफनामे की कापियां फराहम करें। दरअसल गुजरात हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में मुजरिमों की रिहाई पर एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें गुजरात हुकूमत ने कहा मुजरिमों को मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद ही रिहा किया गया। हलफनामे में गुजरात हुकूमत ने कहा कि इसने बिल्किस बानो केस के 11 मुलजिमीन के खिलाफ फैसला करने से पहले 1900 बयानों की माफ़ी की पॉलिसी को जहन में रखा गया है। मुजरिमों को इनके अच्छे रवैये और 14 साल से ज़्यादा कैद काटने की वजह से रिहा किया गया। साबिक क्रिकेटर राजर बन्नी को BCCI का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। राजर बन्नी को BCCI की सालाना जनरल मीटिंग में तमाम मेंबरान ने मुंतखब किया। राजर बन्नी BCCI के 36वें सदर हैं। सदर के साथ साथ बोर्ड की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी AGM में इंतखाब किया गया। BCCI की सालाना जनरल मीटिंग मुंबई के ताज होटल में मुनक़िद हुई। इजलास में बोर्ड से वाबस्ता 30 से ज़ायद क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। सौरभ गंगोली की क़यादत में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मियाद के बाद, जिन्होंने सितंबर 2019 से सितंबर 2022 तक BCCI के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, मुकम्मिल की। नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों के जरिए किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के सिलसिले में हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पोलिंग का अमल जारी है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 238 अरकान अपने वोट के हक से इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस इंतखाब के लिए इलेक्शन इंचार्ज की हैसियत से PRO राज मनोहर आइन और APRO राज बगल का तकर्रुर किया गया। बताया गया है कि इस इंतखाब में कांग्रेस के 2 सीनियर कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक MP मल्लू रवि इलेक्शन एजेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब तक कई कायदीन बशमूल PCC सदर रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर अरकान ने वोट डाल दिया। हर असम्बली हल्के से कांग्रेस के 2 कायदीन को वोट का हक दिया गया। 19 अक्टूबर को नतीजा जारी किया जाएगा। गाड़ियों की तलाशी करने वाले होमगार्ड पर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया मंगल को तेलंगाना के जिले मेदक के तूप्रान में पेश आया। मंगल की सुबह पुलिस ने तूप्रान टाउन के नरसापुर चौक पर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान तूप्रान से ताल्लुक रखने वाला मलेश नामी शख्स को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। गाड़ी के कागजात पेश करने की हिदायत पर नशे में धुत मल्लेश ने होमगार्ड शेख हफीज के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भागने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद पुलिस ने मल्लेश को हिरासत में ले लिया। हफीज के सर से बहुत खून बह गया, जिस पर उन्हें तूप्रान के हॉस्पिटल ले जाया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि होमगार्ड की हालत मुस्तहकीम है।
इंसानियत की खिदमत अंबियाए काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सारी बन्नू व इंसानियत के लिए मशाल राह। इन ख्यालात का इजहार जनाब एस अमीनुल हसन नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद दिल्ली ने एसआई की जानिब से मुनक़िदा खिताब आम बमुक़ाम फ्रूट मार्केट ग्राउंड बउनवान इंसानियत के लिए नाफे बन्नों से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि अंबिया इस्लाम ने अपने दौर में अवाम के लिए फलाह व बहबूद के काम किए। इन्होंने कहा कि आज नौजवान अपने औकात अपनी सलाहियतों को बेकार कामों में सोशल मीडिया के जरिए जहनी फहाशियत में मुब्तला होकर अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। नौजवानों के सामने ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बल्कि वो समाज में एक बेवजन शय होकर रह गए हैं, जबकि नौजवान समाज, मुल्क व मिलत के लिए एक क़ुव्वत है, एक ताकत का नाम है। समाज और मुल्क का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, वो अपने अखलाक व किरदार तालीमी मुस्तकबिल को संवारे। इन्होंने कहा कि आज मौजूदा दौर में गुर्बत एक मसला बन चुका है। जदीद जाहिलियत और ख़दीम जाहिलियत में कोई फ़र्क नहीं है। जुल्म व नाइंसाफ़ी बेक़ौमियत के नाम पर नफ़रत का पैज हो रहा है। ये तमाम मसाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल ने अपने अखलाक व किरदार इंसानियत के सामने रवादारी, अदल व क़िस्त, भाईचारगी का नमूना पेश किया और इंसानियत को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी। तेलंगाना के मन्नुगुडु असेंबली हल्के में पुलिस ने एक बीजेपी लीडर की कार से 1 करोड़ रुपये जब्त कर लिए। ये नकदी उस वक्त जब्त की गई जब पुलिस मन्नुगुडु मंडल में चलीमेडा चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। करीमनगर जिले के एक ही बीजेपी काउंसलर के शौहर की गाड़ी में ये रकम मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस इस रकम को जब्त करते हुए काउंसलर के शौहर को हिरासत में ले लिया और इससे तफ्तीश की जा रही है। इदारे अदब इस्लामिया हिंद निज़ामाबाद के ज़रिए एहतमाम अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। ये SIO यूथ कॉन्फ्रेंस बउनवान इंसानियत के लिए नाफे बनों के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया गया। इस अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे की सदारत मोहतरम जनाब मोइनुद्दीन अहमद सेक्रेटरी इदारे जुनूबी हिंद ने फरमाई। जिन मेहमान खुसूसी ने अपनी शिरकत से मुशायरे को रौनक बख्शी, इनमें जनाब शोएबुल हक तालिब रियासती सदर इदारे, जनाब फराज अहमद रियासती सेक्रेटरी SIO, जनाब SA अलीम एक्स रेड कोट चेयरमैन, जनाब मोहम्मद इद्रीस खान डिप्टी मेयर निज़ामाबाद, जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम ज़िले जमात इस्लामी, जनाब अहमद अब्दुल अजीम सदर उलमा कौंसल, जनाब तारिक अंसारी क़ायद TRS जुनूबी फ़हीम सदर मजलिस, जनाब मोहम्मद तशकील अहमद क़ायद मजलिस, जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग तैजान सदर सदाए उर्दू निज़ामाबाद, जनाब मसाइब खान महफिल, जनाब बी चंद्रम एक्स रोड कॉरपोरेटर, जनाब अब्दुल नाफे सदर SIO निज़ामाबाद मौजूद थे। तारीख का मुकर्ररा वक्त पर लिखना कमाल नहीं बल्कि इसका मियारी, मोतबर और मुस्तदिन होना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार गुलबर्गी डिवीज़न के रीजनल कमिश्नर और हैदराबाद कर्नाटक के हिस्ट्री कमेटी के चेयरमैन मिस्टर कृष्णा बाजपाई ने किया। वो अपने दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कमेटी के क़याम के मक़ासिद और अब तक होने वाली पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद कमेटी के अलहदा दफ्तर के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि कमेटी के अलहदा दफ्तर और इसका बुनियादी ढांचा फराहम करना हमारी अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। हैदराबाद कर्नाटक परिषद इतिहास रचना समिति के दफ्तर का इफ्तिताह बाउजरत मुमकिन अगले हफ्ते किया जाएगा, जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के हैदराबाद कर्नाटक के रीजनल स्टडी एंड डेवलपमेंट सेंटर में कायम होगा, जहां कमेटी मेंबरान को हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इसके लिए वो जल्द ही इमारत का मुआयना करेंगे। इन्होंने इस इलाके की तारीख से मुतालिक अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि कल्याण कर्नाटक की तारीख बहुत माला माल है। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दयानतदारी और गैर जानिबदाराना तौर पर तारीख के सयाख व सब्बाक में सिर्फ हक़ाइक़ को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।